हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख खड़े गणेश। पांच देव मिली रक्षा करहि, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज मैं भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाती हूँ। भगवान शंकर ने शेष नाग के पुत्र महाबल नाग को अपना हाथ का कंगन बना रखा था। भगवान शंकर जी ने शेष नाग के पुत्र महाबल नाग को अपने हाथ का कंगन बना रखा था। एक बार उमा महेश्वर एकांत में बैठे थे। भगवान शंकर देवी उमा की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। उनको हंसता देख महाबल नाग भी हंसने लगा। शंकर जी बोले, आभूषण को निर्विकार रहना चाहिए। तूने सेवक की मर्यादा भंग की है। तू अपने सर्पत्व को नहीं भूल सका, इसलिए तू मृत्युलोक में जाकर सर्प योनि में जन्म ले। नाग महाबल ने अपने स्वामी शंकर भगवान के चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, तू मृत्युलोक में जन्म लेकर इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकेगा। यह मेरा वरदान है। तुम्हारी वर्तमान पत्नी भोगवती मृत्युलोक में भी तुम्हारी पत्नी बनेगी। इसके साथ गोदावरी के तट पर मेरा पूजन करने से श्राप मुक्त हो जाओगे। प्रतिष्ठा अनुसार के चंद्रवंशी राजा सूरसेन के यहाँ नाग के रूप में प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा सूरसेन के यहाँ नाग के रूप में महाबल पैदा हुआ। वह जन्म के समय ही मनुष्य भाषा में बोलने लगा था। उसने अपने माता पिता को आश्वस्त किया। राजा और रानी ने इस समय को गुप्त रखने का निश्चय किया। राजा सूरसेन के और कोई पुत्र न होने के कारण वे इस सर्प पुत्र से ही संतुष्ट हो गए। उस पर और अपना वात्सल्य प्रकट करने लगे। राजा और रानी ने उसका नाम नागेश्वर रखा। राजा और रानी ने उसका नाम नागेश्वर रखा। पिता ने उसके चूड़ा कर्म, उपनयन आदि सब कर्म करवाए। जब नागेश्वर बड़ा हो गया तो बंग नरेश विजय की बहन भोगवती का रिश्ता नागेश्वर के लिए आया। राजा सूरसेन ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण से राजा सूरसेन ने कहा, हमारे यहाँ लड़का स्वयं विवाह करने नहीं जाता है, अपितु शस्त्र प्रतिनिधि के द्वारा विवाह होता है। उनकी यह बात स्वीकार कर ली गई, क्योंकि राजपूत नरेशों में यह प्रथा प्रचलित थी। शस्त्र प्रतिनिधि के द्वारा भोगवती का विवाह नागेश्वर से हो गया। भोगवती अपनी ससुराल आ गई। पति से उसका साक्षात्कार होने पर उसे पता चला कि मेरा पति एक सर्प है जो इच्छा अनुसार भेष बदल लेता है। पतिव्रता भोगवती ने पति को आश्वासन दिया कि मैं यह भेद किसी पर प्रकट नहीं करूंगी। भोगवती के पतिव्रत्य के कारण नाग को अपने पूर्व जन्म और श्राप का स्मरण हो आया। दोनों प्रतिष्ठानपुर से गोदावरी तट पर जाकर शिव का पूजन करने लगे और श्राप मुक्त होकर भगवान शंकर की पूरी कैलाश को चले आए। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। जय जय महादेव की जय हो। अब भस्मासुर की भी कथा सुनाती हूँ। बहुत सुंदर कथा है। दैत्यराज शकुनी का पुत्र वृकासुर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। एक दिन भ्रमण करते हुए महर्षि नारद वहां आए। वृकासुर ने उनका अभिवादन कर पूछा, हे ऋषिवर, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवेश्वरों में अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले कौन है? कृपया मुझे बताएं। देवर्षि, भगवान शिव को तो आशुतोष कहते ही इसलिए कि वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु एक बात याद रखना कि वे प्रलयंकर भी है।
थोड़े से अपराध पर ही वे क्रोधित हो जाते हैं। बृकासुर शिव की आराधना हेतु हिमालय पर्वत पर गया। केदार क्षेत्र में उसने अग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर का मांस काट कर ओम नमः शिवाय मंत्र से आहुतियाँ देने लगा। उसके यज्ञ को चलते 6 दिन हो गए। आसपास की पृथ्वी लहूलुहान हो गई। बृकासुर के शरीर का मांस समाप्त हो चुका था, केवल कंकाल शेष रह गया था। 7वें दिन उसने अग्नि कुंड के आगे अपना सिर झुकाकर मस्तक काटने के लिए खड़ग उठाया। सहसा यज्ञ कुंड से भगवान शंकर प्रकट हुए और बृकासुर को मस्तक चढ़ाने से रोका। शंकर जी की बगल में पार्वती जी भी खड़ी थी। भगवान शंकर ने मंत्र द्वारा बृकासुर का शरीर पहले जैसा बना दिया। अब उसका शरीर पहले से भी सुंदर और हृष्ट-पुष्ट हो गया था। वृषभ ध्वज बोले, हे बृकासुर, मैं तो मात्र बेल पत्र और अंजलि भर जल से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। तुमने इतना कष्ट व्यर्थ सहा। बोलो, तुम्हें जो अभीष्ट हो मांग लो। अब तक बृकासुर ने यही सोचा था कि उसे भगवान शंकर से वरदान में क्या मांगना है। वह त्रिलोक विजयी बनना और अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, परंतु जब उसने माता पार्वती को शिव के साथ देखा तो वह उन पर मोहित होकर अपनी पत्नी बनाने का विचार करने लगा। उसने सोचा कि मांगने पर हो सकता है शिव जी अपनी पत्नी को देने से मना कर दे तथा रुष्ट होकर मेरे इस कृत्य से मुझे मारने के लिए दौड़े। इसलिए शिव जी को मारकर उमा को प्राप्त करना आसान तरीका रहेगा। मन में ऐसे कलुषित विचार उत्पन्न होने पर बृकासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा, मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। भगवान शंकर सर्वज्ञ है किंतु अतिशय उदार भी है। किसी को वर देकर मना कर देना उसके स्वभाव के विपरीत है। उन्हें खेद तो हुआ, परंतु स्थिर मन से उन्होंने एव मस्त कह दिया। दुष्ट बृकासुर एव मस्तु सुनने के लिए व्याकुल हो रहा था। एव मस्तु सुनकर उसने अपने मन में पार्वती जी को पाने के लिए पूरी योजना बना ली। वह शिव को भस्म करने के लिए उनके सिर पर हाथ रखने के लिए झपटा, जिनके नैनों से निकली ज्वाला से प्रलय के समय सारी त्रिलोकी सूखे काष्ठ के समान भस्म हो जाती है। वो प्रलयंकर प्रभु अपने ही वरदान की रक्षा हेतु भागने लगे। वे चाहते तो अपने त्रिशूल से बृकासुर को मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने बृकासुर को ऐसा वचन नहीं दिया था कि वह मरेगा नहीं या उसे मारा नहीं जा सकता, परंतु अपने आराधक को अपने हाथों से मारना उन्हें प्रिय नहीं था, चाहे उनके उपासक कितनी भी दुष्टता क्यों न करे। भगवान शंकर बृकासुर से बचने के लिए आगे आगे और बृकासुर उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। देवगण स्तंभ होकर यह दृश्य देख रहे थे। किसी को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। शिव शंकर कई स्थानों पर गए, परंतु बृकासुर भी उनके पीछे दौड़ता रहा। श्री हरि के धाम का नाम वैकुंठ इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ कुंठा का भय और शोक का प्रवेश नहीं हो सकता। भगवान शंकर जब दौड़ते दौड़ते वैकुंठ पहुँचे तो बृकासुर बहुत पीछे छूट गया था। श्री हरि को अपने धाम की रक्षा करनी थी और महेश्वर को भी संतुष्ट करना था। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, हाथ में कमंडल और पलाश दंड लिया तथा कौपिन पहनकर बृकासुर को वैकुंठ के रास्ते में रोक लिया। ब्रह्मचारी बने श्री हरि ने हाथ जोड़कर बृकासुर से कहा,
आपका कल्याण हो, आप संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप किस हेतु इतनी दौड़ लगा रहे हैं? सभी को अपना शरीर प्यारा होता है। सारे ऐश्वर्य इस शरीर के लिए प्राप्त किए जाते हैं। आप लगता है काफ़ी देर से दौड़ लगा रहे हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लें। अगर आप उचित समझे तो मुझे अपने दौड़ने का कारण बताइए। हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ब्रह्मचरी रूपी श्री हरि की वाणी का बृकासुर पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा कि यदि मेरे साथ दौड़ने लगे तो एक दो भले वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी और शिव जी को पकड़ने में भी आसानी ले रहेगी। बृकासुर ने ब्रह्मचरी को वरदान प्राप्ति का वर्णन करवा के दौड़ने का कारण बता दिया। ब्रह्मचरी बृकासुर की बात सुनकर हंसते हुए बोले, मैं तो आपको बहुत बुद्धिमान समझता था। आप भी किसके बहकावे में आ गए? आप इतना भी नहीं जानते कि शिव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। शमशान वासी के बहकावे में आकर आपको इतना परिश्रम करना पड़ा। यह तो बुद्धिमानों के समझने की बात है कि इस वरदान के परीक्षण हेतु कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी परीक्षा अभी कर लीजिए। अपना हाथ अपने मस्तर पर रख कर देख लीजिए। यदि थोड़ी बहुत उष्णता प्रतीत हो तो हटा लेना। यह वरदान सच भी है या नहीं, यह व्यर्थ है। व्यर्थ में ही जीवन भर उस शमशान वासी के पीछे दौड़ते रहोगे। एक बार और यदि शिव का वरदान झूठा निकला तो मैं आपके साथ उसे पकड़ने में सहायता करूंगा। उसे हम दोनों पकड़कर इतना कठोर दंड देंगे कि फिर वह किसी को इस प्रकार भ्रम में डालने का साहस न करे। ब्रह्मचरी की बात सुने उसे सही लगी। ब्रह्मचरी जी की बात बृकासुर को सही लगी। बृकासुर ने अपना हाथ जैसे ही अपने सिर पर रखा, वैसे ही उसके शरीर से निकली अग्नि ज्वाला ने उसे भस्म कर दिया। एक और कथा है। श्री हरि मोहिनी का रूप रखकर बृकासुर के सामने आए। बृकासुर मोहिनी के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आप तो साक्षात इंद्र है। ऐसी परम सुंदर और विश्व का सर्वश्रेष्ठ वर इस प्रकार प्राप्त होगा, ऐसी तो मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी। बृकासुर तो पहले ही मोहिनी को रूप पर मुग्ध हो गया था। मोहिनी ने कहा, परंतु मेरी एक शर्त है। जो मेरे साथ मेरे ही समान नृत्य करेगा उसके साथ ही मैं विवाह करूंगी। असुर ने नाचना स्वीकार कर लिया। मोहिनी के साथ वह उसी प्रकार नृत्य करने लगा जिस प्रकार मोहिनी नाच रही थी। सहसा नाचते नाचते मोहिनी ने अपना दायां हाथ अपने सिर पर रखा तो बृकासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही बृकासुर स्वयं भस्म हो गया।